जनार्दन है, आप शिवराज है, आप लड़े लड़ाए और गर्मी में डरोगे तो नहीं वोट डालने से? बहनों तुम तो नहीं डरोगे? कह रहे वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। बताओ यार वोटिंग परसेंटेज कितने परसेंट होगा? जोर से बोलो कितने परसेंट होगा? एक एक वोट डालना चाहिए। ये प्रेम की परीक्षा है, प्रेम की परीक्षा। एक एक वोट डालना चाहिए। और अगर बाहर हो तो उनसे भी कहो मैं चुनाव लड़ रहा, वोट डालने आ। केवल इतना नहीं कर सकता, उनको भी बाहर बुला दो। अभी 2 दिन शेष है तो बोलिए सब वोट करेंगे, भरपूर करेंगे। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कम किया मतदान, विधानसभा के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत हुआ कम। क्या इससे होगा बीजेपी को नुकसान? नमस्कार, एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस बार महिलाओं ने कम वोटिंग की है। महिलाओं के वोटिंग परसेंट की बात करें तो इस चुनाव में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोटिंग कम रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं की कम वोटिंग से नतीजों पर भी असर न पड़े, मगर प्रत्याशियों की जीत हार के अंतर पर असर जरूर पड़ेगा। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं की ज्यादा वोटिंग की वजह लाडली बहना स्कीम थी, लेकिन इस चुनाव में ऐसी कोई स्कीम महिलाओं को लुभा नहीं पाई। कांग्रेस ने जरूर 1 लाख रुपए की गारंटी दी है, लेकिन वो इसका प्रचार प्रसार ठीक तरीके से नहीं कर पाई। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं के वोटिंग ट्रेंड की पड़ताल में पाया गया कि इस बार पुरुषों के मुकाबले 5% कम महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया, जबकि विधानसभा चुनाव में ये अंतर केवल 2.25% था। अब महिलाओं की कम वोटिंग की वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो बार के चुनाव में शिवराज की भूमिका गौड़ हो गई है। इससे भी महिला मतदाताओं में उदासीनता आई है। उनके मुताबिक लाडली बहना योजना राज्य की योजना है। महिलाओं को लगा कि केंद्र के नतीजे का इस योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पहले 2 चरण में मतदान के दिन शादियों के मुहूर्त थे। शादी ब्याह में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है। साथ ही चुनाव बिना किसी लहर या मुद्दे पर हुई। कई सीटों पर प्रत्याशी को लेकर भी निराशा थी। इस वजह से महिला वोटर्स कम निकली। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि कम वोटिंग से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। महिलाओं की कम वोटिंग का सीधा असर बीजेपी के प्रदर्शन पर पड़ेगा। विधानसभा में लाडली बहना स्कीम के चलते महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तब बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। पहली बार महिलाओं को सीधा फायदा मिला था। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश में लाडली बहना सम्मेलन किए थे। वो महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे थे। तब महिलाओं ने सीधा फायदा देने वाली सरकार की सत्ता बरकरार रखने के लिए बड़ी संख्या में घर से निकलकर वोट किया था। इस बार के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की वैसी सक्रियता नहीं दिखी। बिना किसी मुद्दे के चुनाव हुए, ऐसे में महिला वोटरों में उदासीनता आ गई। वहीं विधानसभा में महिलाओं के बीच लाडली स्कीम से ये संदेश दिया था कि ये सरकार महिला हितैषी है। सरकार की वापसी के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में घर से निकली। इस बार का चुनाव बिना किसी मुद्दे के लड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने जरूर महिलाओं को 1 लाख रुपए की गारंटी दी है, लेकिन कांग्रेस उसे लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई। ऐसे में वोटर्स में उत्साह नहीं दिखा। हालांकि जहां कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी थे, वहां वोटिंग भी बाकी लोकसभा की तुलना में ठीक ही हुई है। अब सवाल ये उठता है कि महज 5 महीने में महिलाओं का वोटिंग परसेंट कैसे कम हो गया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार 66.87% वोट पड़े हैं। इसमें पुरुषों की भागीदारी 69.37% और महिलाओं की हिस्सेदारी
64.24% है। 2019 की तुलना में लगभग 4% कम वोटिंग हुई है। 2019 में अधिक वोटिंग की वजह पुलवामा अटैक के चलते बीजेपी के पक्ष में लहर को माना गया था। इस बार के चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं थी। तब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये अब तक बीजेपी का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। विधानसभा 2023 में 77% से अधिक वोटिंग हुई थी। तब 78.51% पुरुष और 76.26% महिलाओं ने वोट डाला था। महिला और पुरुषों में सिर्फ 2.25% का अंतर था। इस बार के लोकसभा में ये अंतर डबल 5.13% है। वहीं प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में मात्र बालाघाट ऐसी है जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक वोट डाले हैं। ऐसे में इस सीट पर चुनाव में कोई उत्साह नहीं बचा था। अब वोटिंग को लेकर सियासी पार्टियों का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मौसम एक बड़ी वजह थी। पहले के 2 चरणों में शादी थी, इसकी वजह से भी कम वोटिंग थी। तीसरे और चौथे चरण में पार्टी ने वोट बढ़ाने के प्रयास किए। चौथे चरण में 25,000 महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सीधे महिला वोटरों के संपर्क में पहुंचे, इसका फायदा भी मिला। चौथे चरण में पुरुष महिला वोटिंग में अंतर भी कम रहा। बीजेपी का दावा है कि इसकी तुलनात्मक दृष्टि से चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब महिलाओं में लाडली बहना का जादू नहीं बचा है। वोटिंग कम होने की वजह महंगाई है। महंगाई का सीधा संबंध केंद्र सरकार से होता है, लेकिन महंगाई पर बीजेपी के किसी नेता ने मां शब्द भी नहीं बोला। मुद्दों से हटकर चुनाव में बातें की गई। इसी वजह से महिलाओं का आक्रोश सामने आया। महंगाई ने सबसे ज्यादा गृहिणियों को प्रभावित किया है। उनके वोट ना देने की ये सबसे बड़ी वजह है और इसका सीधा असर बीजेपी पर पड़ेगा। विधानसभा में महिलाओं ने लाडली बहना स्कीम के चलते ही बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट किया था। अब 4 जून को ये तस्वीर साफ होगी कि महिलाओं ने किसे चुना है। इसी तरह की और सियासी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।